प्रिय छात्र छात्राओं, आज की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कारक के अंतर्गत का परसर्ग के प्रयोग के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। का परसर्ग का प्रयोग वाक्य में का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी के रूप में होते हैं। संबंध कारक में का परसर्ग का प्रयोग होता है। यह विकारी परसर्ग है। का परसर्ग दो संज्ञा शब्दों के बीच आता है और बाद में आने वाले संज्ञा शब्द के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार अपना रूप परिवर्तन कर लेता है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से इसे स्पष्ट करें। मोहन का बेटा। यहाँ बेटा शब्द पुल्लिंग एकवचन है, इसलिए यहाँ पर का प्रयोग किया गया है। ठीक उसी प्रकार मोहन की बेटी। बेटी शब्द स्त्रीलिंग एकवचन है, इसलिए की का प्रयोग किया गया है। ठीक उसी प्रकार मोहन के बेटे। बेटे शब्द पुल्लिंग बहुवचन में है, इस वजह से के का प्रयोग किया गया है। इस चित्र को देखिए। का एकवचन पुल्लिंग संज्ञा शब्द से पहले प्रयोग होता है। की एकवचन तथा बहुवचन स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द से पहले प्रयोग होता है और के एकवचन पुल्लिंग संज्ञा शब्द परसर्ग युक्त होने पर एवं बहुवचन पुल्लिंग संज्ञा शब्द से पहले प्रयोग होता है। इस बात को आप ध्यान रखिए कि का पुल्लिंग एकवचन में, के पुल्लिंग बहुवचन में, की स्त्रीलिंग एकवचन तथा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। यहाँ विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है कि का, की, के का प्रयोग उसके बाद आने वाले संज्ञा शब्द के लिंग और वचन के अनुसार होता है। इस चित्र में आइए देखते हैं लिंग और वचन के अनुसार अन्य पुरुष और संज्ञा में का, के, की का प्रयोग। पहला उदाहरण देखिए। राम का भाई। भाई पुल्लिंग एकवचन में है, इसलिए राम का भाई। दूसरा उदाहरण देखिए। राम की बहन। बहन जो है स्त्रीलिंग एकवचन में है, इसलिए राम की बहन। ठीक उसी प्रकार तीसरे उदाहरण में देखिए। राम के बच्चे। बच्चे पुल्लिंग बहुवचन में है, इसलिए राम के बच्चे। ठीक उसी प्रकार गोपाल का मकान। गोपाल की किताबें। गोपाल के कपड़े। उनका घोड़ा। उनकी गाय। उनके कपड़े। राम का खेल। राम की गायें। राम के बकरे। अब हम लिंग वचन के अनुसार उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में रा, रे, री का प्रयोग देखेंगे। पहला उदाहरण देखिए। मेरा मस्तक। यहाँ पर मस्तक पुल्लिंग एकवचन में है, इसलिए मेरा मस्तक। दूसरा उदाहरण देखिए। मेरी कमर। कमर स्त्रीलिंग एकवचन में है, इसलिए मेरी कमर। तीसरा उदाहरण देखिए। मेरे हाथ। यहाँ पर हाथ पुल्लिंग बहुवचन में है, इसलिए मेरे हाथ। ठीक उसी प्रकार हमारा मकान, हमारी पुस्तक, हमारे बच्चे, तेरा घर, तेरी कलमें, तेरे गहने इत्यादि। अब हम लिंग तथा वचन के अनुसार नीचवाचक सर्वनाम में ना, ने, नी का प्रयोग देखेंगे। पहला उदाहरण में अपना घर। घर पुल्लिंग एकवचन में है, इसलिए अपना घर।
दूसरा उदाहरण देखिए, अपनी इच्छा। इच्छा स्त्रीलिंग है, इसलिए अपनी इच्छा। तीसरा उदाहरण देखिए, अपने रास्ते। यहाँ पर रास्ते पुल्लिंग बहुवचन में है, इसलिए अपने रास्ते। ठीक उसी प्रकार अपना सामान, अपनी नदियाँ, अपने जूते इत्यादि। एक वचन पुल्लिंग शब्द के बाद परसर्ग आने से का के हो जाता है। इस उदाहरण को देखिए, उसका घर। घर शब्द के बाद मैं परसर्ग लगने पर यह उसके घर में के रूप में प्रयोग होंगे। यह भी इसका ही एक वचन रूप है। जब हम इसका बहुवचन रूप करेंगे तो यह उसके घरों में के रूप में प्रयोग होंगे। दूसरा उदाहरण देखिए, उनका बच्चा। बच्चा शब्द के बाद के लिए परसर्ग जुड़ने के बाद यह उनके बच्चे के लिए के रूप में प्रयोग होंगे और इसका बहुवचन रूप उनके बच्चों के लिए। ठीक उसी प्रकार अनु का बेटा। बेटा शब्द के बाद को परसर्ग लगने पर यह अनु के बेटे को के रूप में प्रयोग होंगे और जब हम इसका बहुवचन रूप करेंगे तब यह अनु के बेटों को के रूप में प्रयोग होंगे। ठीक उसी प्रकार अपना हाथ। हाथ शब्द के बाद से परसर्ग लगाएंगे तब यह अपने हाथ से के रूप में प्रयोग होंगे और उसका बहुवचन रूप होंगे अपने हाथों से। के का प्रयोग एक वचन में आने वाले सम्मानजनक व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है, जैसे उसके पिताजी, अपने भाई साहब, आपके गुरुजी, हमारे देवता, मेरे मामा, हरि के चाचा जी इत्यादि। प्रिय छात्र छात्राओं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।